हेलो एवरीवन। अगर आपने भी आपके फॉर्म में ये मिस्टेक्स की है तो आपका BVSC एंड एज 2025-26 फॉर्म जो है तो रिजेक्ट हो जाएगा। वो क्या मिस्टेक्स है इस वीडियो में हम जानने वाले हैं और आपको वो मिस्टेक्स नहीं करने हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और जेन्युइन गाइडेंस और काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वो क्या मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से आपका जो है तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो अगर आपने गलती से 2 एप्लीकेशन फॉर्म जो है तो भर दिए या आपने जानबूझ के 2 एप्लीकेशन भरे फॉर्म अगर भरे तो आपका जो पहले वाला जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो रिजेक्ट हो जाता है और जो आप लेटेस्ट वाला भरते हो वो जो है तो एक्सेप्ट होता है स्क्रूटिनी के लिए। तो आप बिल्कुल ध्यान दें कि आप ज़्यादा मल्टीपल फॉर्म्स ना भरें। अगर आपने ज़्यादा मल्टीपल फॉर्म्स जो है तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है तो अगर भरे या अपलोड किए तो आपका जो है तो इससे एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आपको ये बात ध्यान में देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसका जो है तो एक स्क्रीनशॉट भी डाल दिया है और यहाँ पे देखो आप सकते हैं आप रिमार्क में क्या लिखा है, कैंडिडेट सबमिटेड 2 एप्लीकेशन फॉर्म हैंस लेटेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, ये जो भी नंबर इसका कंसिडर्ड फॉर स्क्रूटिनी हैंस रिजेक्टेड। इसका मतलब यही है कि अगर आपने एक से ज़्यादा फॉर्म भरे हैं तो जो लेटेस्ट वाला होता है वही जो है तो सिलेक्ट होता है और जो आपने प्रीवियस भरा था वो रिजेक्ट हो जाता है। सो आप मल्टीपल फॉर्म्स जो है तो ना भरिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट है अपलोडिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट एंड इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स। अगर देखो गलती से डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है अगर फॉल्स डॉक्यूमेंट तो ठीक है, लेकिन अगर आप जानबूझ के जो है तो गलती से या फिर जानबूझकर आप गलत या फॉल्स डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो तो इसकी वजह से जो है तो आपका ये कैंडिडेचर जो है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा और आप काउंसलिंग से बाहर आ जाओगे। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आपके परसेंटेज, अगर आप रिज़र्व कैटेगरी को बिलोंग करते हो, रिज़र्व कैटेगरी वाले अगर उनके परसेंटेज 12th में PCBE वाले परसेंटेज बोल रहा हूँ मैं, PCBE वाले, तो अगर वो 47.50 इससे अगर कम है तो आपका जो है तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आप काउंसलिंग से बाहर आ जाओगे। और जनरल कैटेगरी वालों के लिए है 50%। तो अगर आपकी जनरल कैटेगरी में 50% है या इससे ऊपर है तभी आपका फॉर्म जो है तो सिलेक्ट होगा, नहीं तो आपका फॉर्म जो है तो रिजेक्ट हो जाएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप महाराष्ट्र के डोमिसाइल नहीं हो तो भी आपका जो है तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेट काउंसलिंग है तो इसमें महाराष्ट्र के डोमिसाइल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप महाराष्ट्र के डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो भी ओरिजिनल वाला होना चाहिए, ठीक है। ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट्स एंड कास्ट वैलिडिटी, इससे देखो आपका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा लेकिन आप जनरल कैटेगरी में आ जाओगे अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है या फिर आपने उस ऑप्शन में कास्ट सर्टिफिकेट के लिए यस किया है लेकिन आपने फॉल्स या फिर जो है तो गलत या फिर इनवैलिड कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा लेकिन आप जनरल कैटेगरी में जो है तो आ जाओगे। इसकी वजह से फिर आपको क्या होगा, पहले अगर आपने 700 रुपीज़ फॉर्म भरते हुए जो है तो फ़ीस पे की थी, फॉर्म की जो फ़ीस है, फिर बाद में आपको एक्स्ट्रा 300 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, यानी जो जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़ होते हैं वो आपको जो है तो पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है एज लेस देन 17 ईयर्स, अगर आपकी भी एज जो है तो 17 ईयर से कम है तो भी आपका जो है तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसका ये कहना है कि जो एज है वो 17 ईयर्स या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप अगर 17 ईयर्स की एज आप या उससे कम है आपकी अगर एज तो भी आपका जो है तो फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। और नॉट हैविंग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट इन क्लास 12, तो ये भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही है। अगर आपके क्लास 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश ये 4 सब्जेक्ट अगर नहीं है या इनमें से कोई सब्जेक्ट नहीं है तो भी आपके जो है तो फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस हो जाएंगे। उसके बाद है फॉल्स एप पेपर्स फॉर स्पेशल रिजर्वेशन, अगर आपने किसी तरीके से फॉल्स पेपर बनाए हैं रिजर्वेशन पाने के लिए तो भी आपका जो है तो एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। सो इसका भी आपको जो है तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद हियरिंग प्रॉब्लम, अगर आपको कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम है, या तो आपको कम दिखाई देता है या कम सुनाई देता है, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम से जो है तो आप फेस कर रहे हो तो भी आपका जो है तो एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट ईयर का नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट है, ठीक है, 2024 एंड 2025 के लिए। सो यहाँ पे हम कुछ समझने वाली बातें हम देखने वाले हैं कि कैंडिडेट्स का जो है तो फॉर्म रिजेक्ट क्यों हुआ था। आप देख सकते हो जितने भी कैंडिडेट्स हैं, आप यहाँ देख सकते हो, आगे भी देख सकते हो, इन सब का जो है तो फॉर्म रिजेक्ट हो चुका था। अब वो किन कारण की वजह से हुआ था वो भी हम जो है तो देखने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ पे CVC रिसिप्ट या CVC सर्टिफिकेट पेंडिंग है, इस वजह से इसका फॉर्म जो है तो रिजेक्ट हो गया।
ये देख सकते हैं आप, इसने 2 एप्लीकेशन भर दिए और जो पहले वाला एप्लीकेशन था वो रिजेक्ट हो गया, इसलिए इसका जो है तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं बोनाफाइड सर्टिफिकेट इनवैलिड। अगर बोनाफाइड सर्टिफिकेट इनवैलिड है और नॉट फॉर द एकेडमिक ईयर, तो भी आपका जो है तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आप यहाँ पे इसको ध्यान से जो है तो पढ़ सकते हो किस कारण की वजह से इनके फॉर्म जो है तो रिजेक्ट हुए हैं, क्या आपने भी वही मिस्टेक की है। आप जो है तो उसको एक बार एनालाइज करिए। कैंडिडेट सबमिटेड टू एप्लीकेशन फॉर्म, NCL इनवैलिड, CVC रिसिप्ट। अगर CVC रिसिप्ट नहीं किया जाएंगे तो फिर वो रिजेक्ट भी हो सकता है और आप जनरल कैटेगरी में भी आ सकते हो। और ये दो एप्लीकेशन, बहुत ज़्यादा बच्चों ने तो 2 एप्लीकेशन भरे हैं, इस वजह से भी जो है तो उनका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो अगेन रिमार्क में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको जो है तो पढ़ लीजिए। सो इस वीडियो में हमने इतना ही बात किया गया क्या कारण हो सकते हैं आपके फॉर्म रिजेक्शन के। सो आप देखिए ध्यान से, आपने इसमें से कोई अगर मिस्टेक की हो तो, और अगर की है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम देखते हैं उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है।